गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। सभी बच्चों, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। चलिए हम लोग कक्षा को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज हम लोग देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक, कोशिकाओं के प्रकार। देखते चलिएगा साथ में, कोशिकाओं के प्रकार। हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए जीवधारी जीवधारी किसे कहते हैं? जिसमें जान होती है, जिनमें जो सजीव होते हैं उसको जीवधारी कहते हैं। इसमें जीवधारियों में कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। देखते चलिएगा, जीवधारियों में कोशिकाएं, आराम आराम से देखिए, दो प्रकार हैं। दो प्रकार की होती हैं। देखिए जीवधारी जीवधारी जो सजीव होते हैं, सजीव क्या होते हैं? जिसमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, प्रचलन होता है, जनन होता है, ये सब सजीवों के लक्षण होते हैं। अब देखिए दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, वो नोट करते चलिएगा साथ साथ में। और पहले देखिए, सबसे पहले क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और इसको लिखते चलिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इंग्लिश में लिख लीजिए, PROKARIOTICE प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसको भी लिख लीजिए इंग्लिश में, PUKARIOTIC यूकैरियोटिक सेल। वो जब सिंगुलर रहेगा तो सेल रहेगा, और जो प्लूरल रहेगा सेल्स रहेंगे। ये हो गया। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। किसमें? सजीवों में। ये कोशिकाएं दो प्रकार कौन कौन सी हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं? PROKARYOTIC सेल्स। देखो प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियॉन्स मीन्स क्या होता है? कैरियॉन मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव तो मीन्स प्रिमिटिव, और कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस होता है। यानी जो प्रिमिटिव जो शुरुआत होती है, यानी आद्य बोलते नहीं,
भाई ये तो जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक। जो केंद्रक बनी थी, जो शुरू की कोशिकाएं बनी थी वो प्रोकैरियोटिक थी। और अच्छा, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें जो होता है केंद्रक कला नहीं होती, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक कला नहीं होती। केंद्रक कला मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर की जो एक आवरण होता हुआ नहीं होता। और दूसरा दूसरा देखिए, अच्छा केंद्रक कला न होने की वजह से क्या होता है, जो इसके सेल में जो पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, ये सीधे किसी संपर्क होते हैं, कोशिका द्रव्य के। इससे संपर्क रहते हैं कोशिका द्रव्य के। तो आप लिख सकते हैं प्रोटीन प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए सीधे सीधे किसके संपर्क में रहते हैं, कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। अच्छा, ये रहने का कारण क्या, क्यों इस संपर्क में रहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। क्या होती है, केंद्रक कला जो होती है वो अनुपस्थित होती है, इसलिए सीधे इसके संपर्क में रहते हैं हम। और दूसरी बात देखिए, इनमें जो होते हैं पूर्ण विकसित, इनमें पूर्ण विकसित कोशिकांग कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। जैसे क्या हो गया, लवक हो गया और गाल्जी गाल्जी काय हो गया, तारक काय हो गए, सेंट्रोमीटर और माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका। लिख लो इसको, अंतःद्रव्यी जालिका। हम क्या देखते हैं कि इसमें केंद्रक कला नहीं होती है, इसमें प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। इसमें संपर्क रहने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो होता है क्या कहते हैं, केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। अगला पेज चलते हैं। चलिए देखिए, ये सब चीजें हो गई। अच्छा, नीले हरे शैवाल तथा एल्गी में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें किसमें मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल तथा इसमें जीवाणुओं में, नीले हरे शैवालों तथा जीवाणुओं में
प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं? पाई जाती हैं। देखो नीले हरे सवाल क्या होते हैं? साइनो जो फाइसी के जो होते हैं उसमें होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो इसको बोलते हैं। तो नीले हरे सवाल को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होते हैं? नीले हरे शैवाल होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। अब देखिए जैसे आपको एक डायग्राम बना दे रहा हूँ इसका, जीवाणु का बना रहा हूँ, देखिएगा। देखिए पहली बार तो अभी फर्स्ट टाइम बनाना शुरू किए हैं, कोशिश करते हैं अच्छा सा चित्र बने। ये डबल लेयर है ना, इसको अब यहाँ ये हो गया, फिर बाहर एक ये, फिर ये हो गया न्यूक्लियोइड। बड़ा है। अब देखिए इसमें एक ये होती है, क्या होता है? फ्लैजिला। क्या होता है? लिख दे रहे हैं इसको। इसका चित्र है जीवाणु। इसको बैक्टीरिया, ठीक। ए फ्लैजिला। अब इसमें देखिए छोटे छोटे डॉट डॉट क्या है, हम इसको दिखा दे रहे हैं आपको। आप उसको भी अच्छे से बना लीजिए कि थोड़ा ड्राइंग बनाने के लिए तो दिखाना पड़ेगा ना। देखिए इसी पूरा देखिए जो येलो येलो कलर का है मैं इसको बनाया हूँ, ये क्या है आपका? सबसे पहली बात इसको देख लीजिए, जो ई बना है ये क्या है? मीजोसोम। और इसके बाद ये क्या है? न्यूक्लियस, केंद्र किसको बोलते हैं? सॉरी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड हो गया। और इसमें और ये सब जो है क्या है? राइबोसोम। बाहर का जो आवरण है ये वाला, ये क्या है? सेल वॉल, ठीक। और ये जो बीच में सब येलो येलो कलर के सब हैं, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक। तो इसका द्रव्य जिसको बोलते हैं। और प्लाज्मा लेमा, ये जो सेकंड लेयर है ये क्या है? प्लाज्मा लेमा। सेकंड लेयर क्या है? प्लाज्मा लेमा। ये किसकी संरचना है? जीवाणु कोशिका की। और ये हो गया ये प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ उदाहरण हैं। अब आते हैं दूसरा पेज लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में देखिए हमारा दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक सेल। पहली बात लिखो दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक लिख लो, यू के ए आर वाई ओ टी आई सी
CESS सेल्स। देखो यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, इसका EU मीन्स क्या होता है, गुड, हाँ, गुड। और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, उसमें भी बताए थे ना, न्यूक्लियस यानी जिसमें अच्छी तरह से केंद्रक उपस्थित हो। अच्छे से देखिए, इसमें क्या होते हैं, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। और तो विकसित होने का मतलब क्या है, इसमें देखो केंद्रक कला जो होती है, जो उसमें था केंद्रक कला अनुपस्थित थी, इसमें केंद्रक कला पाया जाता है, इसमें केंद्रक कला पाया जाता है, इसीलिए क्या हो गया, पूर्ण विकसित हो गया। और दूसरी बात है क्या है, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे देखो, हरित लवक, क्या बोलते हैं हरित लवक को, लिख लीजिए इसको, क्लोरो प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए ये क्या होते हैं, माइटो, पहली बार अभी लिखा जा रहा है ना रजिस्टर पे, इसे थोड़ा भी टाइम लग रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इसकी भी स्पेलिंग कभी कभी पूछ लेता है, माइटो, CHONDRI, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको देखो पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर, और पढ़ाएंगे विस्तार से तो उसमें बताएंगे, हाउस ऑफ द सेल को बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और फिर देखिए गाल्जी काय, गाल्जी काय, ये भी उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं दूसरे पौधों में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, वेल डेवलप्ड जो एनिमल होते हैं उसमें उपस्थित होता है सभी ऑर्गेनेल्स, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाते हैं। अब ये तो हो गया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, अब दोनों में थोड़ा बहुत और जान लीजिए, क्या कहते हैं, जैसे यूकैरियोटिक में देखो कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे लिख लो, पादप कोशिका, पादप कोशिका क्या होता है, प्लांट होते हैं। और जंतु कोशिका, प्लांट सेल लिख लो इसका, प्लांट सेल, और ये एनिमल सेल। ठीक, दो प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अच्छा,
अब तो हम लोगों ने देखा क्या है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, यानी फर्स्ट सेल्स होती हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? गुड सेल्स, जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छे से वो विकसित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। तो कुछ और बता देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। देखिए कि अंतर को हम देखते हैं कैसे कैसे इसको करने हैं। देखिए, जैसे यहाँ एक लाइन खींच दे रहे हैं, काफी ज्यादा हो जाएगा। साधारण से समझ लीजिए, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, उसमें कोई जैविक क्रियाएं कंप्लीट करने के लिए उसके लिए क्या होते हैं? पूर्ण रूप से विकसित ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, कोशिकाएं विकसित होती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होती हैं? ये विकसित नहीं होते हैं, जैसे लोकोमोशन करना हुआ, रिस्पायरेशन करना हुआ, डाइजेशन करना हुआ, इसके लिए वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। लिखो पहले, यहाँ इस तरफ हम बना दे रहे हैं, लाइन खींच दे रहे हैं, दोनों तरफ लिख, इसे अपनी कॉपी में बनाइएगा। ये सीधी लाइन जा रही नहीं, सीधी नहीं है ना। चलिए देखो, इस तरफ डालो प्रो, हाँ हाँ, प्रोकैरियोटिक, और इधर डालो यूकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो पहले इसमें देखो क्या होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य एक लिक्विड होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य होता है जो पूरी कोशिका में फैला रहता है, पूरी कोशिका में फैला रहता। इसमें देख लीजिए, ये क्या होता है? ये जो कोशिका केंद्रक एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है, जो इसमें जो होता है कोशिका द्रव केंद्रक, न्यूक्लियस जो है, एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता, इसमें यूकैरियोटिक में। और फिर प्रोकैरियोटिक में देख लीजिए क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। इसमें जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या होता है इसमें? कोशिका विभाजन नहीं, इसमें लिख लो कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन होता, इसमें नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, तीसरा थोड़ा कुछ कुछ लिखा दे रहे हैं, ज्यादा नहीं। तो इसका जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो इसमें होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 70s प्रकार के, 70s टाइप। ठीक है, राइबोसोम जो होता है 70s प्रकार का। और इसमें जो होता है राइबोसोम जो होता है 70s तथा 80s प्रकार का। इसका राइबोसोम जो होगा, इसका लिख लो राइबोसोम 70s या 80s प्रकार का होता। इसका जो राइबोसोम होता है कितना? 70 प्रकार का होता है। कुछ और लिख लो।
एक और चीज़ें देख लो, जो लिंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, लिंगी जनन अनुपस्थित या अपूर्ण विकसित होता, अनुपस्थित या लिख लो कम विकसित होता है। इसमें जो होता है पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता। तो इस तरह देखते हैं कि कुछ अंतर हो रहा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, कि किसमें केंद्रक उपस्थित होता, किसमें नहीं, पूरा हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा यहीं से देखिए, इसे बनाइएगा। ज़्यादा इधर चले जा रहे हैं क्या? चलो ठीक, तिरछा है यार, क्या दिक्कत है। और चीज़ देखिए, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है पतली होती है। देखिए, कोशिका भित्ति पतली क्या होती है, मोटी होती है। जो कोशिका भित्ति यानी सेलवाल जो होता है, क्या होता है, मोटा होता है। सेलवाल देखो, एक चीज ये भी जान लीजिए, सेलवाल किसमें पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है, जंतुओं में सेलवाल नहीं पाया जाता है। इसको ध्यान से देख लीजिए कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, वनस्पतियों में पाई जाती है, जबकि जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अच्छा, वैक्यूल जो होती है, रिक्तिका, लिख लो ये भी, रिक्तिका अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। इसमें क्या होता है, रिक्तिका उपस्थित। ठीक, दो काम होते हैं, एक में रिक्तिका होती है और एक में रिक्तिका अनुपस्थित होती है। ठीक है। एक और अच्छी बात है कि जो इसमें डीएनए में, इसका जो डीएनए होता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन साथ नहीं होता, जिसमें प्रोकैरियोट में, और जबकि यूकैरियोट में होता है। जिससे कि जो प्रोटीन होते हैं धागे से, गुणसूत्र उसके क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। लिख लो, इसमें हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से लगे होते हैं। एक चीज ये हो गया कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। और हिस्टोन प्रोटीन किसके डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब एक चीज और, एक और देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषित तंत्र, ये तो मान लो पौधों का हो गया। श्वसन तंत्र, ये द्रव्य कला में होता है। एक चीज ये भी जान लीजिए, जो श्वसन तंत्र होता है इसका क्या होता है, जीव द्रव्य कला में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखा इस तरह से, क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझा। थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ हो तो इसको भी लिखा देता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए साथ में, जिससे कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है। अब है कि नहीं, देखें कुछ टॉपिक हो तो लिखवाते हैं, नहीं तो फिर कोई बातें नहीं, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर देते हैं। हम फिर देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। है नहीं शायद।
हाँ, तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, इसको देख लिया। अब अगली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली कक्षा में पढ़ेंगे जितने कोशिकांग हैं, प्रमुख कोशिकांग कौन-कौन से हैं, जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए हैं। ये सब है, हम उसको क्या पढ़ेंगे? अच्छे से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें देखो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी काय हो गया, सब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो उसमें राइबोसोम्स उससे जुड़े होते हैं, वो किसका काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें वसा या प्रोटीन सब, जो वसा और लिपिड ये सब उसपे बनते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसके माध्यम से, राइबोसोम के माध्यम से। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको जानते रहिएगा और इसको सबका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्या कार्य है, क्या नहीं है। तो आज की कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगली कक्षा मिलते हैं इसी जोश और हिम्मत के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।